हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से फिकर काउंटिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिकर काउंटिंग का इससे पहले 8 क्लास अपलोड कर चुके हैं। पहले उस 8 क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ना, तो फिर फिकर काउंटिंग का एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा। और देखिए कितना खतरनाक का सवाल है। हाँ, एक एक सवाल बताया गया है, एक एक ट्रिक बताया गया, एक एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बताया गया। ऐसा नहीं कि आए ट्रिक पर उड़ा करके चले गए, ऐसा एक भी सवाल में नहीं किया गया, ना इसमें किया जाएगा। देख लीजिए कितना खतरनाक सवाल। अगर इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, तो फिर आप लोग का पसीना आ जाएगा। त्रिभुज की संख्या इसमें ज्ञात करें, लेकिन नहीं आने देंगे। देखिए पलक झपकते भी आंसर लगा दीजिएगा, उसके बाद डिटेल में भी इसको बताएंगे। तो देखिए, अगर इस टाइप से फिकर देखिए, इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, तब कैसे ज्ञात करिए। देखिए इस शीर्ष बिंदु ए से बीसी पर देखिए रेखा खींचा गया 1 2 3 4। अब फिर शीर्ष बिंदु बी से एसी पर रेखा खींचा गया 1 2 3 4। यानी दोनों जगह से अगर खींचा गया रेखा बराबर आ जाए ना, बराबर आ जाए, तो कैसे बनाइएगा देख लीजिए। बराबर यानी शीर्ष बिंदु ए से बीसी पर रेखा खींचा गया 1 2 3 4, और शीर्ष बिंदु बी से रेखा खींचा गया एसी पर 1 2 3 4 4। यानी दोनों साइड बराबर ही रेखा खींचा गया। तो नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। यहां भी करिए नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो अगर ऐसा दिखे ना, तो आप करिए क्या, इस लास्ट वाला को पकड़िए और इसका कर दीजिए क्यूब। यानी 5 का क्यूब कर दीजिएगा ना, तो 125 आएगा। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया, 125। कहिएगा सर 125 कैसे निकल कर आ गया, जरा इसको डिटेल में बताइए। थे हाँ, डिटेल में भी बताएंगे, धैर्य बना करके रहिएगा। डिटेल में भी इसका जवाब दिया जाएगा। पहले अब इसको भी आप लोग बनाइए। देखिए शीर्ष बिंदु ए से बीसी पर रेखा खींचा गया 1 2 3 4। अब 5 रेखा खींचा गया। कितने रेखा खींचा गया, 5 रेखा खींचा गया, 5 रेखा खींचा गया। शीर्ष बिंदु बी से भी एसी पर रेखा देखिए कितना खींचा, 1 2 3 4 5। और दोनों साइड से खींचा गया रेखा की, तो रेखा बराबर हो ना। यानी यहां से भी 5 खींचा गया, यहां से भी 5 खींचा गया। दोनों साइड से खींचा गया रेखा अगर बराबर हो, तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब देखिए करेंगे क्या, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां भी करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट वाला को पकड़िए और इसका कर दीजिए क्यूब। तो 6 का क्यूब करिएगा ना, तो 216 निकल कर आएगा। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया, 216। इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 216 निकल कर आया। हाँ, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अब इस फिगर में आप लोग ज्ञात करिए कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्याएं कितने हैं। तो देखिए पहले करिए क्या, आप लोग यहां से लेकर के पूरा पाठ को भूल जाइए, इस पूरा पाठ को भूल जाइए। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। इस पाठ को आप लोग करिए क्या, भूल जाइए, इस पाठ को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। इस पाठ को भूल जाइए, यहां से लेकर पूरा पाठ को भूल जाइए। और इतना अगर रहे ना, तो इसमें सिखाए थे 1 और 2। फिर यहां भी अगर यहां से लेकर के पूरा पाठ भूल जाए और इतना ही बचे, तब कैसे ज्ञात करिएगा, 1 2 यहां भी करिएगा। अब करिए क्या, इस पूरे पार्ट को भूल जाइए, यहां से लेकर नीचे भी भूल जाइए और यहां से लेकर इधर भी भूल जाइए। तो सिर्फ इतना बचेगा BEC। तो इसमें करिएगा क्या, नंबरिंग 1 2। यहां भी नंबरिंग करिए, 1 + 2 करिएगा तो कितने होगा 3। यहाँ करिए 1 + 2 करिएगा तो यहाँ भी कितने निकल कर आएगा 3। यहाँ भी करिए 1 + 2 करिएगा तो कितने निकल कर आएगा 3 3। सभी को जोड़ दीजिए, तो 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 कर दिए, कर दिए। कहिए क्या सर इस पूरे फिगर में त्रिभुज 9 है क्या, नहीं, इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 9 नहीं है। हाँ, 9 नहीं है। देख लीजिए, कहिएगा सर 9 तो दिख रहा था, फिर आप बोल कैसे रहे कि 9 नहीं है। 9 नहीं है तो आखिर बाकी त्रिभुज है कहाँ छिपा हुआ, उसको भी निकाल करके दिखाइए। हाँ, उसको भी निकाल करके दिखाया जाएगा आप लोगों को। देख लीजिए कहाँ छिपा हुआ है। तो एक त्रिभुज ये नहीं बनेगा, एक त्रिभुज यहां से नहीं बनेगा। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज यहां से बनेगा, तो त्रिभुज B और उसके बाद D, उसके बाद C। अब एक त्रिभुज यहां से भी तो बनेगा, एक त्रिभुज यहां से भी तो बनेगा। तो एक त्रिभुज यहां से बनेगा कौन, त्रिभुज AB, उसके बाद C। ABC बन गया, बन गया। अब आप लोग काउंट करिए, तो इसमें कितना जोड़िएगा, इसको इधर लिख देते, त्रिभुज AB और C लिख दिए, C लिख दिए। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज और काउंट, 1 और 2 2। तो 3 + 3 करिएगा 6 होगा, 6 में 3 को जोड़िएगा 9 होगा, 9 में 2 को जोड़िएगा 11। और इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया, 11। इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 11 निकल कर आया। कहिए सर ये तो ठीक है,
तो निकाल के दिखा दिए। लेकिन इसमें जो आप 125 लाए हैं ना, इस फिगर में 125, ये पता नहीं चलता कि 125 इसमें आखिर है कहां में। निकाल करके जरा बताइए तो 125 आखिर कहां कहां बन सकता है। 125 पूरा करके दिखाइए। हाँ, क्योंकि सर अगर आप तो निकाल दिए, ट्रिक से निकाल दिए, अगर कोई हमसे पूछे कि आप इसको डिटेल में निकालिए तो मैं कैसे निकालूंगा। हाँ, वो भी बताया जाएगा, अभी बता रहे, जस्ट ध्यान दीजिए आप लोग, इसको बता रहे। इसको साफ कर देते हैं और उसके बाद यहां पर बताया जाएगा कि आखिर इसमें त्रिभुज कहां कहां बन सकता है। 125 है तो कैसे है, देख लीजिए कैसे है। देखिए इस फिगर में त्रिभुज की संख्या 125 आया, लेकिन आया कैसे, तो एक पहले फिगर बनाते हैं और उस फिगर से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि कैसे इसमें निकल कर गया। 1 2 3 4, तो करिए 1 2 3 4 5 गो हुआ, 5 गो हुआ। इसको भूल जाइए। हाँ, ये वाला है ना, जो ए वाला ऐसे लाइन खींचा गया है, ऐसे। हाँ, ए वाला जो देख रहे हैं, इस लाइन को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे। तो कितना है, 1 2 3 4 तक करिए क्या, 1 2 3 4 हुआ। तो फिर यहां देखिए कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को खींच दिए। तो इस टाइप का फिगर है ना, इसमें बताए थे कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। पहले नंबरिंग करिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करिए। 1 + 2 करिएगा 3 होगा, 3 में 3 को जोड़िएगा 6 होगा, 6 में 4 को जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 5 को जोड़िएगा 15 होगा, 15। तो 15 अभी नहीं है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है तो कर दीजिए 5 से गुना। तो 15 गुना 5 करिएगा 75 आएगा। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना निकल कर आया, 75। लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये तो शीर्ष बिंदु ए से खींचा गया था, और शीर्ष बिंदु बी से भी तो खींचा गया। यहां से भी आप लोग ज्ञात करिए। हाँ, शीर्ष बिंदु बी से भी तो ऐसे बन रहा है, शीर्ष बिंदु बी से भी तो इसी टाइप से बन रहा है। तो देखिए शीर्ष बिंदु बी से जिस टाइप से बन रहा, उसी टाइप से हम भी बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे फिगर बन रहा है, ऐसे फिगर बन रहा, तो ऐसे बना दिए। अब देखिए यहां से कितना खींचा गया, 1 2 3 और 4 खींच दिए 4 गो। अब देखिए ई लाइन जो है ऐसे जो दिख रहा, तो ई भी तो ऐसे है, ऐसे खींचा हुआ ई भी तो है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 खींचा गया। लाइन टेढ़ा उड़ा हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है कि लाइन टेढ़ा हो ही जाएगा। कोई के मशीन नहीं है कि ये सीधा ही रहेगा, टेढ़ा हो ही जाएगा। कोनो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मार देंगे यहाँ पर बटन टिप देंगे पूरा सीधा हो जाएगा, लाइन नहीं होगा। वो भी आएगा, धैर्य बना करके रहिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उसके बाद देखिए वो भी बोर्ड आएगा, बहुत जल्द आएगा, देख लीजिए। अब करिएगा क्या, यहां भी तो वही काम करिए। 1 2 3 4 5 सभी को जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़िए। 1 + 2 करिएगा 3 होगा, 3 में 3 को जोड़िएगा 6 होगा, 6 में 4 को जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 5 को जोड़िएगा 15 होगा। तो अब क्या, एक ठो तो ए है, ए वाला ए है, एक वाला ए है। 1 2 3 4 5, तब 5 से कर दीजिए इसमें गुना। तब 15 गुना 5 करिएगा तो कितना होगा, 75। यानी इसमें भी 75 निकल करके आया, इसमें भी 75 निकल करके आया, यहां भी 75। तो अब टोटल को जोड़ दीजिए, तब 75 अब प्लस 75 कितना होगा, 150। कहिएगा सर ये तो गलत है यहाँ तो 125 है, फिर आप 150 कैसे निकाल के दे दिए यहाँ पर। यहाँ तो 150 आ गया, लेकिन यहाँ तो 125 ही है। हाँ, 150 नहीं होगा आंसर तो 125 ही होगा। अब देख लीजिए ना कि आप किसको दोबारा काउंट किए थे किस को दोबारा काउंट किए थे, वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए दोबारा, क्या इसको साफ कर दिया जाए, हाँ कर दिया जाए तभी जगह बनेगा। इसको भी साफ कर देते हैं, उसके बाद जगह। अब तो समझ गए थे ना कि कैसे निकाल करके लाए हैं, हाँ अब तो समझ गए हैं। अब इसको भी साफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिखे थे, 75। यहाँ पर कितना लिखे, 75 अब प्लस 75, तो कितना हुआ, 150 लिखे थे। यानी उस पूरे फिगर में 150 निकाले, लेकिन रियली में तो 125 ही त्रिभुज है। तो अब देखिए आप लोग एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन काउंट किए उसको अब देख लीजिए। वो शीर्ष बिंदु ए और शीर्ष बिंदु बी को छोड़ करके तब देखिए एक्स्ट्रा कहां कहां काउंट किए।
एक्स्ट्रा देखिए, ये जितना लाइन दिखे ना, जितना ई सब त्रिभुज एक्स्ट्रा ही काउंट किए, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया। हाँ, अब पता चला कि 25 गो तो आप एक्स्ट्रा काउंट कर दिए थे, तो 25 गो को तो फिर घटाना ही ना पड़ेगा। बताइए 150 में से 25 घट जाएगा तो 125 नहीं बचेगा, यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 125 आया। हाँ, अब पता चला कि इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 125 है। क्या अब समझ में तो आ गया है ना? हाँ, अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब क्या इसको बताया जाए? हाँ, इसको भी बताया जाएगा। देखिए अब इसको बता रहे हैं, इसको साफ कर देते। यहाँ तो आप समझ गए कि इसमें कितने त्रिभुज था और कैसे निकल कर आया डिटेल में भी। उसके बाद ट्रिक पर भी आप लोग एग्जाम हॉल में ये डिटेल नहीं करना शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम हॉल में सिर्फ देखिएगा कि दोनों साइड से खींचा गया रेखा बराबर है, तो डायरेक्ट ट्रिक लगाइए और आंसर टिक करिए, वहां से निकलते रहिए। दूसरा सवाल को तुरंत अटेम्प्ट करिए और उस सवाल को छोड़िए और निकलिए, बनाइए आंसर टिक करिए, निकलिए। अब देख लीजिए इसको पूरा डिटेल में बताया जाए तो कैसे, तो देखिए इसमें भी एक पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बना देते हैं। उस फिगर में देख लीजिए कैसे, कितना 1 2 3 4 5, तब 5 को खींचिए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 फिर उसके बाद 5 को हो गया। तब देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 को खींच दीजिए, 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 हो गया। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, सभी को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 + 2 करिएगा 3 होगा, 3 में 3 को जोड़िएगा 6 होगा, 6 में 4 को जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 5 को जोड़िएगा 15 होगा, 15 में 6 को जोड़िएगा 21, और यहाँ पर तो 21 आया 21। अब देखिए कितना करिएगा 21 को, 1 2 3 4 5 6, तो 21 में आप करिए क्या, 6 से कर दीजिए गुना, तो कितना होगा 6 6 दूनी 12, 126, 126 निकल कर आया 126। तो ठीक ही तो शीर्ष बिंदु ए से किए, शीर्ष बिंदु बी से भी तो 126 बनेगा। हाँ, शीर्ष बिंदु बी से भी तो बनेगा। करिएगा सर शीर्ष बिंदु बी से भी आप बना करके दिखा दीजिए ना, तो क्या जा रहा है आपका, शीर्ष बिंदु बी से भी निकाल के दिखा दीजिए। हाँ, शीर्ष बिंदु बी से भी आप लोगों को निकाल करके दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ भी कैसे बनेगा। देखिए 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 और फिर 4 है, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लंबा खींचा गया, कोई दिक्कत, इसको छोट कर देते हैं। अब तो हुआ। अब कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, अरे 5 गो है, तब तो ठीक ही था, 5 गो था तो इतना खींचना ही पड़ेगा, 5 गो था तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4 5, और इससे 5 गो इस पर लाइन जाएगा 5 गो, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 फिर कितना 1 5। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, तो सभी को जोड़िए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करिए, 1 + 2 करिएगा 3, 3 में 3 को जोड़िएगा 6, 6 में 4 को जोड़िएगा 10, 10 में 5 को जोड़िएगा 15, 15 में 6 को जोड़िएगा 21। तो 21 इसमें कितना लाइन है, देखिए इसमें आखिर लाइन हो कितना रहा उसको देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कर दीजिए इसमें गुना, तो 21 गुना 6 करिएगा ना, तो 6 का 6 6 दूनी 12, 126, यानी 21 गुना 6 करिएगा तो 126 होगा, यहाँ भी 126। तो अब देखिए 126 तो यहाँ से निकल कर आया, 126 यहाँ निकल कर आया, तो 126 + 126 करिएगा ना, तो 6 और 6 को जोड़िएगा कितना होगा 12, 12 का 2, बाकी कितना बचा 1, 2 और 2 को जोड़िएगा 4, 4 में 1 को और जोड़ दीजिएगा कितना होगा 5, तो 1 और 1 करिएगा क्या होगा 2, यानी यहाँ पर 252 आया। कहिए सर ये तो गलत है, यहाँ पर 216 है, यहाँ पर 252 कैसे निकल करके आ गया। देख लीजिए 252 नहीं होगा, आंसर तो 216 ही होगा। इसको साफ कर रहे हैं क्या आप लोग, आप समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे निकाल करके लाए हैं। हाँ, आप लोग तो अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि आखिर ये निकल करके आया कहां से। 252 नहीं है, एक 216 ही है इसमें त्रिभुज की संख्या, वो भी निकाल करके दिखाते हैं कि आखिर 216 है कैसे। इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद यहीं पर निकाल करके दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर है कहाँ पर 216, लेकिन यहाँ तो 252 आया, यहाँ पर कितने आया 252। तो देखिए 252 में आप करिए क्या, जितना ये लाइन दिख रहा है ना, सिर्फ शीर्ष बिंदु ए और बी को छोड़ करके जितना ये सब दिख रहा है ना, इतना सबको काउंट करके इसमें से घटा दीजिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर क्या 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 गो एक्स्ट्रा है, 36 गो एक्स्ट्रा है। तो इस 252 में से 36 को घटा दीजिए। अब 236 को घटाइए, मतलब 36 को घटाइए 252 में, तो 252 में से आप लोग 36 को घटा दीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 2 का 2, बताइए 216 निकल करके आया। क्या अब समझ में आया कि कैसे त्रिभुज की संख्या यहाँ 216 निकल करके आ गया? क्या अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों तो पता चल गया होगा। क्या अब समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्या दूसरा सवाल दिया जाए? हाँ, दूसरा सवाल दिया जाए। हाँ बोलिएगा सर ये तो लाइन बराबर था, तब अगर बराबर नहीं रहता तब फिर सवाल उठता है ना। अगर बराबर नहीं है खींचा गया तो कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। बराबर अगर नहीं खींचा हो तब देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर अगर बराबर नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, उसको भी ज्ञात करके आप लोगों को दिखा ही देते हैं, ताकि वो भी टेंशन आप लोगों को खत्म हो जाए ना। तो सवाल मन में तो उठेगा ही कि सर अगर बराबर ना रहता तो कैसे निकालेंगे। देखिए बराबर नहीं रहता तो कैसे निकालते हैं। एक फिकर बना देते हैं, एक फिकर बना दिए। अब देखिए करेंगे क्या, 1 और यहां से खींच दिए 2, अब यहां से खींच दिए 1। अब इस टाइप से अगर सवाल रहे ना तब इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितने होगा, तो फिर सर यहाँ तो ट्रिक लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शीर्ष बिंदु ए से BC पर 2 रेखा खींचा गया और शीर्ष बिंदु B से AC पर 1 ही रेखा खींचा गया, यानी रेखा की संख्या बराबर आता, दोनों साइड से खींचा गया, तभी तो ट्रिक लगा सकते। यहाँ तो ट्रिक नहीं लगेगा, नहीं यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगा। नाम इसका कुछ दे देते। देखिए वो वाला सवाल बड़ा था, अगर ए से लेकर के शुरू करते न, जेड भी पार कर जाता तब पर भी उसका नाम खत्म ही नहीं होता, इसलिए हम नाम ही नहीं लिखे थे। यहाँ पर कुछ नाम लिख कर देते, इसको कुछ लिख देते, ABC लिख दे, यहाँ पर लिख देते D E, यहाँ लिख देते F, यहाँ लिख देते G, यहाँ लिख देते H। वहां पर अगर लिखना शुरू करते ना तो ए से लेकर के जेड तक खत्म हो जाता, तब पर भी उसका कौन पूरा नाम नहीं होता। इसलिए वहां पर नहीं लिखे थे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर वहां पर आप क्यों नहीं लिखे, हाँ इसीलिए नहीं लिखे कि ए से लेकर जेड तक भी आप जाते ना तब पर भी खत्म हो जाता, लेकिन वो त्रिभुज में खत्म नहीं होता, वहां नामांकन बाकी ही रह जाता, इसलिए वहां पर नहीं किए थे, नाम नहीं दिए थे। नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्या आप लोग को सिर्फ समझाना है। अगर इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो देखिए पूरा फिकर तोड़ के बनाते हैं, उसके बाद इसमें आप लोगों को सिखाते कि आखिर इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं। 2 लाइन है, 2 लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे है, इसको ऐसे ना समझ लीजिएगा, ऐसे है, तो एक लाइन खींच दीजिए। तो करिए क्या, 1 2 3 सभी को जोड़िए, 1 + 2 + 3 करिएगा, 1 + 2 करिएगा, 3 3 में 3 को जोड़िएगा 6। तो अब करिए 1 और 2, तो 2 से कर दीजिए गुना, यानी 6 दूनी 12। इसमें तो 12 निकल कर आ गया। फिर यहां से शीर्ष बिंदु ए वाला है, शीर्ष बिंदु बी वाला भी तो फिर है, तो शीर्ष बिंदु बी वाला है तो ऐसे है ना, बी वाला हो, बी वाला तो ऐसे है ना, ऐसे है। यहां से भी तो एक ही रेखा खींचा गया, एक ही रेखा खींचा गया। यहां से देखिए 1 2 है तो 2 ऐसे रेखा खींचा गया, ऐसे। हाँ करिए क्या, 1 और 2, तो 1 + 2 करिएगा तो कितना होगा 3। तो लाइन करिए, यहाँ पर लाइन देखिए कितना है, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो 3 से कर दीजिए इसमें, रुकिए इसको घेर दिए, घेरना नहीं चाहिए। 3 फिर इसमें करिए 3 से गुना, 3 तिया 9। तो अब टोटल को जोड़ दीजिए, तो 12 + 9 को जोड़िएगा ना, तो 12 9 21 होगा। यानी क्या इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 21 है? नहीं, इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 21 नहीं है। कहिए सर 21 नहीं है तो आखिर है कितना, वो भी बताइए। हाँ देख लीजिए, आप लोग को 21 तो नहीं है, देखिए इसमें आखिर है कितना, इसको साफ कर देते हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि आखिर ये कहां से आया। 21 तो नहीं है, 21 नहीं है। अब 21 नहीं है तो आखिर है कितना इसमें त्रिभुज की संख्या, देख लीजिए 21 नहीं है तो आखिर है कितना। तो आप लोग करिए क्या, शीर्ष बिंदु ए और शीर्ष बिंदु बी को छोड़ करके जितने भी ए है ना सब को जोड़ दीजिए और उस 21 में से घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब करिए क्या, 21 में से आप 6 को घटा दीजिए। काहे, 1 2 3 4 5 6 को घटा दीजिएगा, 21 में से 6 घटा दीजिएगा, तो बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या 15 निकल करके नहीं आएगा। क्या अब आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्या अगर समझ पाए तो एक सवाल होमवर्क में देते हैं, उसको आप लोग जरूर बना करके कमेंट में आंसर करिएगा। क्या आप लोग सीख पाए या नहीं सीख पाए?
सवाल देते हैं और आप लोग आंसर निकाल करके कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा कि आखिर उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं, उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि आखिर इस फिगर में त्रिभुज की संख्या है कितने। अब इस फिगर में आप लोग ज्ञात करके बताइएगा कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। क्या इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो इसके बाद आप लोग को अगला वीडियो फिर बताएं, अगला क्लास लेकर के आएंगे। अगला क्लास में फिर बताएंगे कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए, लेकिन हाँ दूसरा टाइप लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिए उसको ऐसा तो नहीं लाते हैं कभी भी। हाँ पूरा फिकर पढ़ा कर ही छोड़ेंगे, एक भी त्रिभुज में क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, तो नहीं छूटने देंगे। ऐसा नहीं कि दो गो आए ट्रिक पर उड़ा उड़ा करके चले गए बस कहानी खत्म, ऐसा नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए इस 9 क्लास हो चुका, अभी भी त्रिभुज खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। तो समझ लीजिए और सवाल भी देखते होंगे मेरा कि कितना खतरनाक लेवल का होता, ना कि साधारण सवाल होता। तो इस वीडियो को इतना कर होते, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई जारी करते रहिए और एग्जाम में भूचाल लाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।